वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज़ पावर। तो आज हम डिस्कस करेंगे HTML से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये हमारा HTML का पार्ट 3 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द सॉफ्टवेयर दैट कैन रीड एंड रेंडर HTML डॉक्यूमेंट्स इज़। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो HTML डॉक्यूमेंट्स को रीड और रेंडर करता है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्राउज़र। PC running Windows 3X will have dash extension for HTML pages। तो कोई PC और उसमें विंडो 3.x है तो उसमें जो HTML पेजेस की एक्सटेंशन होगी वो होगी .htm। HTML पेजेस के लिए दो एक्सटेंशन यूज़ होती हैं, एक HTML और एक HTM। डिफरेंस ये है कि जो कुछ सर्वर और ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो एक्सटेंशन जो करैक्टर लेंथ होती है उनकी वो 4 लेटर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसीलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर 4 लेटर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनके लिए एक्सटेंशन 3 लेटर में होती है और वो होती है .htm। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउज़र। तो इनमें से कौन सा एक है जो ब्राउज़र का एग्जाम्पल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट बिंग। माइक्रोसॉफ्ट बिंग एक सर्च इंजन है, जैसे कि गूगल है वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट बिंग है सर्च इंजन। नेटस्केप नेविगेटर ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र है, ओपेरा ब्राउज़र है। अ वेब पेज डिस्प्ले अ पिक्चर, व्हाट टैग वाज यूज्ड टू डिस्प्ले दैट पिक्चर। तो पिक्चर के लिए जो HTML टैग यूज़ होता है वो होता है IMG का यूज़ होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। टैग ये जो B है, मेक्स द एनक्लोज टेक्स्ट बोल्ड बट इज़ अदर टैग टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। जो किसी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है तो B टैग का यूज़ होता है, पर इसका एक और अदर टैग होता है जो टेक्स्ट को बोल्ड ही करता है और वो है ऑप्शन ए, स्ट्रॉन्ग। ये और ये दोनों सेम काम करते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं। टैग्स एंड टेस्ट दैट आर नॉट डायरेक्टली डिस्प्ले ऑन द पेज आर रिटन इन डैश सेक्शन। तो वो कौन से टैग्स और टेस्ट होते हैं जो डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं होते हैं पेज पर और वो किस सेक्शन के अंदर लिखे जाते हैं? तो वो लिखे जाते हैं हेड के अंदर, हेड टैग के अंदर लिखे जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। विच टैग इंसर्ट अ लाइन हॉरिजेंटली ऑन योर वेब पेज। अगर आपको कोई लाइन हॉरिजेंटली इंसर्ट करनी है वेब पेज में तो उसके लिए जो टैग यूज होता है वो होता है HR। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वट शुड बी द फर्स्ट टैग इन एनी HTML डॉक्यूमेंट। जब भी हम कोई HTML डॉक्यूमेंट शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो टैग आता है वो होता है HTML का टैग। सबसे पहले यही लिखा जाएगा, उसके बाद आगे का प्रोग्रामिंग होगी। विच टैग अलाउज यू टू ऐड अ रो इन अ टेबल। टेबल में रो को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं TR टैग का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये स्टार्टिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। फॉरवर्ड स्लैश हमेशा क्लोजिंग टैग होता है। हाउ कैन यू मेक अ बुलेटेड लिस्ट। तो हम बुलेटेड लिस्ट कैसे बना सकते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनऑर्डर लिस्ट इस टैग से। और ऑर्डर लिस्ट के लिए, नंबर लिस्ट के लिए OL का यूज़ होता है। हाउ कैन यू मेक ए नंबर लिस्ट। तो इसके लिए होगा OL, ऑर्डर लिस्ट। हाउ कैन यू मेक एन ईमेल लिंक। ईमेल लिंक बनाने के लिए हमें एंकर टैग का यूज़ करते हैं जो कि A से शुरू होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। फिर हम हाइपरलिंक रेफरेंस देंगे, फिर मेल जिसको करना है टू, फिर उसका एड्रेस आएगा, फिर @ और आगे का gmail.com yahoo.com जो भी होता है। चूज़ द करेक्ट HTML टैग टू मेक अ टेक्स्ट इटालिक। इटालिक के लिए I का यूज़ होता है और इसके लिए एक और, जैसे बोल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग का यूज़ होता है अदर टैग का, इसमें भी एक अदर टैग होता है जो कि होता है EM टैग होता है।
चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक अ टेक्स्ट बोल्ड। वी क्वेश्चन रिपीट है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बी का यूज होता है। विच इज द करेक्ट HTML टैग फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक। तो लाइन ब्रेक के लिए BR का यूज होता है। बट डज बी लिंक एट्रीब्यूट मीन्स। तो बी लिंक एट्रीब्यूट का मतलब होता है विजिटेड लिंक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। विच एट्रीब्यूट इट इज यूज टू नेम एन एलिमेंट यूनिकली। किसी भी एलिमेंट को एक यूनिक नेम देने के लिए हम यूज करते हैं ID का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। विच टैग क्रिएट अ चेक बॉक्स फॉर HTML इन HTML। विच टैग क्रिएट अ चेक बॉक्स फॉर ए फॉर्म इन HTML। तो चेक बॉक्स जो कि कुछ इस तरह का होता है, जब उस पर हम टिक करते हैं तो ऐसे चेक बॉक्स बनता है। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम इनपुट टैग का यूज़ करते हैं और इनपुट में आएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा इनपुट, उसके बाद उसका टाइप आएगा और चेक बॉक्स। टू क्रिएट अ कॉम्बो बॉक्स ड्रॉप डाउन बॉक्स विच टैग विल यू यूज़। ड्रॉप डाउन बॉक्स जो इस तरह का होता है और यहाँ पर जब हम उस पर टैप करते हैं तो एक नीचे लिस्ट आती है पूरी की पूरी, तो उस पर हमें चूज़ करना होता है, हम वो सिलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम टैग का यूज़ करते हैं, वो होता है सिलेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पेयर टैग। तो इनमें से कौन सा है जो पेयर टैग नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी IMG पेयर टैग नहीं है। इसी के साथ साथ BR जो लाइन ब्रेक करता है वो, और हॉरिजेंटल लाइन के लिए HR, ये दोनों भी पेयर टैग नहीं है। इमेज BR और HR पेयर टैग नहीं है। बाकी जो इटालिक ये UL है। अनऑर्डर लिस्ट P से पैराग्राफ, और HTML टैग जो होता है, टेबल टैग जो होता है, फॉर्म टैग होता है, स्पैन होता है, हेड टैग होता है, डिवीज़न टैग होता है, वो सभी पेयर टैग हैं। इमेज HR और BR जो हैं वो पेयर टैग नहीं है। टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट यू रिक्वायर ए। तो HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हमें एक जस्ट नोट पैड की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा जस्ट अ नोट पैड कैन बी यूज्ड। द स्पेशल फॉर्मेटिंग कोड्स इन HTML डॉक्यूमेंट यूज टू प्रेजेंट कंटेंट आर। तो वो कौन से फॉर्मेटिंग कोड होते हैं स्पेशल जो HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। तो वो है राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए टैग्स का यूज़ होता है HTML में। HTML डॉक्यूमेंट्स आर सेव्ड इन। कब HTML डॉक्यूमेंट सेव होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है ASCII टेक्स्ट में। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सम टैग्स एनक्लोज द टेक्स्ट दोज टैग्स आर नोन एज। तो जो टैग्स एनक्लोज करते हैं टेक्स्ट को, उनको बोला जाता है पेयर टैग्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। द डैश करेक्टर टेल्स ब्राउज़र टू स्टॉप टैगिंग द टेक्स्ट। तो कौन सा करेक्टर है जो स्टॉप करता है टैगिंग टेक्स्ट को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी /। यहाँ पर स्टॉप की जगह क्लोज भी लिखा आ सकता है। तो आपको पता है कि ऐसे, और ये ओपनिंग टैग हो गया और ये क्लोजिंग टैग, तो इसमें जो करेक्टर यूज़ हो रहा है वो है /। इन HTML डॉक्यूमेंट द टैग्स। जो HTML डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें जो टैग यूज़ होते हैं वो हो सकते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर है, कैन बी रिटन इन बोथ अपर केस और लोअर केस। वो दोनों केसेस में लिखे जाते हैं। मार्क्यू इज अ टैग इन HTML2। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मार्क्यू के बारे में, तो वो है ऑप्शन सी डिस्प्ले टेक्स्ट विद स्क्रॉलिंग इफेक्ट। There are dash different of heading tag in HTML। तो जो
कितने HTML टैग होते हैं हम पिछली वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं, तो वो होते हैं 6। और इन्हीं के बारे में लास्ट में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि क्वेश्चन पिछली बार एग्ज़ाम में पूछी भी गई थी, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। टू क्रिएट अ ब्लैंक लाइन इन योर वेब पेज, तो ब्लैंक लाइन क्रिएट करने के लिए हम करते हैं ऑप्शन डी, इंसर्ट वी लाइन का यूज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टाइल टैग, तो इनमें से कौन सा है जो स्टाइल टैग नहीं है। तो बोल्ड और ये टेक्स्ट टाइप जो होता है और इटालिक, ये सभी जो हैं वो स्टाइल टैग हैं। ऑल ऑफ अबव आर स्टाइल टैग। और फ्रेम जो होता है, फ्रेम वो स्टाइल टैग नहीं होता है, ये याद रखना। द वे द ब्राउज़र डिस्प्लेज द ऑब्जेक्ट कैन बी मॉडिफाइड बाय, तो ब्राउज़र में जो डिस्प्ले होते हैं ऑब्जेक्ट उनको मॉडिफाई किया जाता है पैरामीटर्स के थ्रू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड इज़ वैलिड, तो इनमें से कौन सा कोड है जो वैलिड है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ़ॉन्ट। फिर फ़ॉन्ट टाइप में आएगा कलर, और फिर कलर इक्वल्स टू रेड, COLOR इसमें कलर के लिए यूज़ होता है। ऊपर वाला ऑप्शन ए गलत ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट रिलेटेड टू फॉन्ट टैग, तो फॉन्ट टैग से रिलेटेड हैं जो, तो फॉन्ट टैग से रिलेटेड एट्रीब्यूट हैं साइज, फेस और कलर। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। HTML सपोर्ट ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, बोथ टाइप ऑफ लिस्ट, तो आपने पढ़ा होगा HTML दोनों लिस्ट को सपोर्ट करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। What tag is used to list individual item of an ordered list, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्डर लिस्ट OL टैग का यूज़ होगा। LI, जो LI टैग होता है लिस्ट टैग, उसका यूज़ होता है टू रिप्रेजेंट एन आइटम इन अ लिस्ट। अगर किसी एक आइटम को लिस्ट में रिप्रेजेंट करना है तब जाके LI टैग का यूज़ होगा। यहाँ पर दिया गया है इंडिविजुअल आइटम ऑफ एन ऑर्डर लिस्ट, तो ऑर्डर लिस्ट के लिए OL का यूज़ होगा, अनऑर्डर के लिए UL का यूज़ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड अलाइनमेंट एट्रीब्यूट, तो इनमें से कौन सा एक जो है वैलिड अलाइनमेंट एट्रीब्यूट नहीं है, तो वो है ऑप्शन सी, टॉप। टॉप कोई भी अलाइनमेंट नहीं होता है, बाकी लेफ़्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाइड, और इसमें एक और आता है करेक्टर से रिलेटेड CHAR, ये भी एक इसमें अलाइन एट्रीब्यूट होता है, अलाइनमेंट एट्रीब्यूट होता है। बट डज द .com डोमेन रिप्रेजेंट, तो .com पिछली वीडियो में भी पढ़ा था हमने, कॉमर्शियल डोमेन होता है। एजुकेशन के लिए EDU होता है, नेटवर्क के लिए नेट होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉमर्शियल डोमेन। आउटलुक एक्सप्रेस इज़ ए, तो आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, एक तरह का ये है ईमेल क्लाइंट है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। टाइटल टैग, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग मस्ट बी विद इन, तो जो टाइटल टैग आता है वो आता है हेडर के अंदर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हेडर के अंदर आते हैं टाइटल टैग। टेक्स्ट विद इन EM और ओपनिंग और क्लोजिंग टैग EM डिस्प्ले एज, तो मैंने पहले भी बताया था डिस्प्ले एज इटैलिक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अनऑर्डर लिस्ट टैग इज यूज टू, जो अनऑर्डर लिस्ट होती है उसका यूज़ होता है डिस्प्ले द बुलेटेड लिस्ट। और इसमें एक और है जो EM है, जो EM है, EM
मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये रिप्रेजेंट कर CSS में ये रिप्रेजेंट करता है जो टेक्स्ट साइज़ की यूनिट को डिफाइन करता है CSS में EM। लेकिन HTML में EM का मतलब होता है एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट। इन दो चीज़ों में कंफ्यूज मत होना। आपसे पूछा जा सकता है CSS में EM क्या है और HTML में EM क्या है। HTML में EM एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट होगा और CSS में ये यूनिट होती है जो मेजर करती है टेक्स्ट के साइज़ को। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। अब है हम जो कि पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो हमारे हेडिंग टैग होते हैं उनके फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में। तो सबसे बड़ा HTML एलिमेंट जो हेडिंग टैग होता है वो H1 होता है और उसका फ़ॉन्ट साइज़ होता है 2EM। 2EM जो इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को यूनिट है EM। तो H1 में 2EM और इसके जो पिक्सल हाइट होती है वो होती है 32 पिक्सल। फिर नेक्स्ट आता है H2 जो आता है उसका फ़ॉन्ट साइज़ होता है 1.5, H3 का 1.17, H4 का 1 होता है 1 EM, H5 का 0.83 EM और H6 का होता है 0.75। तो आपसे पिछले पेपर में H1 का पूछा गया था जिसका राइट आंसर था 2EM। लेकिन अब H2, H3, H4, H5 किसी का भी पूछ सकते हैं, तो आप ये ध्यान में रखना। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।